हमारे अधिवक्ता साथी कुणाल शर्मा के साथ मारपीट करी, उसका मोबाइल लूट के ले गए। तो एक डिफेंडर आती है और उनको ठोक के चली जाती है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, 24 घंटे में उनको सभी गाड़ियां जब्त होंगी। डिफेंडर से हाथ में उठते हैं, सीधे उनके साथ मारपीट करते हैं और जितने भी मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको डिटेन किया जाएगा। तो पुलिस भी हमारी FIR नहीं लेती। जब हमारे वकील अधिवक्ताओं के साथ, हम साथियों के साथ ही ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ पुलिस क्या करती होगी। नहीं, उज्जैन की गाड़ी आ रही थी मैडम, अभी तक नंबर से डिटेल इन्होंने निकाली नहीं। कोई महामंडलेश्वर करके हैं, MP के नंबर की गाड़ियां थी, 2 डिफेंडर है उनमें। बहुत गंभीर उनकी स्थिति है, उनका मेडिकल करवाया गया है। SHO का भी ये कहना है कि हमारे पास ऊपर से प्रेशर है। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजधानी जयपुर में आज तमाम वकील लामबंद हुए हैं और वजह है एक एक्सीडेंट। दरअसल एक वकील के साथ एक्सीडेंट की घटना हुई, जिसके बाद वकील के साथ मारपीट जैसे आरोप लगे हैं और इस मामले में त्वरित कार्रवाई को लेकर आज तमाम वकील बनीपाक थाने के बाहर एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या पूरा मैटर? मैडम, हमारे एक साथी अधिवक्ता हैं कुणाल जी, उनके साथ एक डिफेंडर जब गाड़ी पार कर रहे थे तो एक डिफेंडर आती है और उनको ठोक के चली जाती है। जैसे ही वो आगे पहुंचे थे, पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनके साथ 6 गाड़ियां हैं, जिनमें से 2 डिफेंडर है, फॉर्च्यूनर है और अलग अलग और गाड़ियां हैं। जब यहाँ तक पहुँचते हैं, जैसे ही वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसके बाद होता ये है कि उस डिफेंडर से हाथ में उठते हैं, सीधे उनके साथ मारपीट करते हैं। वो खून में लथपथ हो गए। उसके बाद यहाँ पुलिस के पास जब आते हैं तो पुलिस भी हमारी FIR नहीं लेती। जब हमारे वकील अधिवक्ताओं के साथ, हम साथियों के साथ ही ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ पुलिस क्या करती होगी। देन बाद में ये होता है कि हरमाड़ा तक गाड़ियां पास कर देती है। वायरलेस होने के बाद भी गाड़ियां जब्त करके हरमाड़ा थाना गाड़ियों को वापस पास कर देता है। किसकी गाड़ी आती है, कुछ पता लगा? कोई महामंडलेश्वर करके हैं, MP के नंबर की गाड़ियां थी, 2 डिफेंडर है उनमें। और जब पुलिस के पास यहाँ आए तो पुलिस वाले ने भी ये कहा, SHO का भी ये कहना है कि हमारे पास ऊपर से प्रेशर है, कोई कमिश्नर का पास चले जाओ तो वो आपको तभी काम हो पाएगा। आप लोगों ने बातचीत करी है क्या? हमारी बातचीत हुई है, हमारे को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे में उनको सभी गाड़ियां जब्त होंगी और जितने भी मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको डिटेन किया जाएगा। CCTV फुटेज एयरपोर्ट से लेके जहाँ तक वारदात हुई है उसके बीच में जितने भी CCTV फुटेज हैं उनको निकाला जाएगा। उनके अंदर ये परिदृश्य देखा जाएगा कि कितनी गाड़ी थी, कितने उनमें लोग थे, जिन जिन मारपीट में उनको डिटेन करके रूबरू कराया जाएगा कुणाल जी अधिवक्ता साहब। लेकिन ये तो पता लगी क्या होगा कि गाड़ियाँ किसकी थी वो? गाड़ियाँ मैडम MP से थी, पूरी MP नंबर गाड़ियाँ थी और कोई महामंडलेश्वर पीछे लिखा था, बाबा महामंडलेश्वर। और इसके अलावा अभी तक कुछ पता नहीं चला किसकी। नंबर से डिटेल निकाल दें। नहीं, उज्जैन की गाड़ी आ रही थी मैडम, अभी तक नंबर से डिटेल इन्होंने निकाली नहीं, किसकी थी किसकी नहीं। सारी गाड़ियों के नंबर पुलिस के पास हम सुपुर्द करा चुके। सारी प्रशासन कार्रवाई करने के लिए हम यहाँ पे सब एकत्रित हुए कि कोई कार्रवाई हो हमारे लिए, हमारे हितों का भी ध्यान रखा जाए। जिनके साथ मारपीट हुई उनकी तबीयत कैसी है? देखिए, ऐसा है कि हमारे अधिवक्ता साथी को गंभीर चोटें लगी है। इन लोगों ने इंटेंशन पूर्वक पहले तो गाड़ी से टक्कर मारी, उसके बाद हमारे अधिवक्ता साथी कुणाल शर्मा के साथ मारपीट करी, उसका मोबाइल लूट के ले गए, उसको भी अपहरण करके गाड़ी में बैठा के लेके जा रहे थे। एक सामने फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी था, उसको भी गाड़ी में बैठा के, जो बीच बचाव करने आया था, उसको भी वो बैठा के लेके जा रहे थे। ये 5-6 गाड़ियों का काफिला था, जिसमें 15-20 से लेकर 25-30 लोग थे। साथ में इनके बंदूकें भी थी। गाड़ी के अंदर इनमें सुनने में आया कि कोई नशे की वस्तुएं भी थी, ये लोग नशे में थे और हमारे अधिवक्ता साथी के साथ गंभीर मारपीट करी है और उनको गंभीर चोटें आई है, सर में चोटें आई हैं। और अरमाड़ा के करीब इन लोगों के काफिले को रोका है पुलिस ने, कुछ लोगों को पकड़ा भी है, गाड़ियों को भी जब्त किया है, लेकिन अभी तक है ना पुलिस गिरफ्तार करके थाने पे लेके नहीं आई है। हमारे अधिवक्ता साथियों ने यहाँ पे आंदोलन किया है, उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप FIR दर्ज हुई है और पुलिस ने विश्वास दिलाया है कि चाहे कितने ही बड़े महामंडलेश्वर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, दिल्ली तक अप्रोच क्यों ना हो, परंतु न्याय होगा। अधिवक्ता साथी के साथ जो मारपीट और अपहरण की जो वारदात की है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी उनकी हालत कैसी है जिनके साथ मारपीट हो रहा है? बिल्कुल बहुत गंभीर उनकी स्थिति है, उनका मेडिकल करवाया गया है और वो इस समय अच्छी स्थिति में नहीं है और अभी वो इस समय आराम की मुद्रा में है। अभी वो नक्शा मौका बनाने गए हैं, पुलिस की कार्रवाई करवा के और उसके बाद आराम करेंगे, क्योंकि सर में जो चोटें आती है उसमें किसी भी व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं होती है, ये गंभीर चोट में कहलाती है।
तो देखिए मामला एक वकील के साथ मारपीट का है। पार्किंग के एक विवाद को लेकर ये विवाद इतना बड़ा कि वकील के साथ मारपीट की गई है। मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारी वकीलों का ये कहना है कि उस गाड़ी में जो लोग थे वो कुछ रसूखदार लोगों के साथ या तो उनके ताल्लुकात थे या फिर खुद वो लोग काफ़ी रसूखदार थे, शायद इसीलिए इनके हिसाब से कार्रवाई में डिले हुआ है। फिलहाल पुलिस की ओर से आश्वासन दे दिया गया है, FIR भी कर ली गई है। देखना यह है कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है। आप फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।